हमारा यहाँ आने का पर्पस सिर्फ ये है कि वचन जो हमें मालूम है और जिसे हमें आज़ादी मिली है, वो वचन आप अपने जीवन में आज़ादी लेकर आपके परिवार में, आपके चर्च में जाएं, है ना। नहीं तो हमारा यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप हमारे दिए गए वचन को समझ ही ना पाएँ तो वो मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं, आपका भी कोई फ़ायदा नहीं, ये मीटिंग के ऑर्गेनाइजर्स का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर एक यत्न जो हो रहा है यहाँ पर आपको यहाँ इकट्ठा करने का, वो सिर्फ एक मकसद से है। और वो मकसद क्या है? वो मकसद क्या है? आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर लें। ओके, आप अपने अंदर उस वचन को भर लें। ठीक है, हम आगे जाएंगे। हम लोगों ने देखा कि हमारा जो युद्ध है, मल युद्ध, वो हमारा किसी शरीर से नहीं है, किसी लहू से नहीं है, परंतु वो सारी चीज़ें हमारी प्रधानताओं से, हमारे खुद के विचारों से, हमारे युद्ध उन एरियाज में काम करते हैं। ओके, फिर हमने उसकी 13 वर्स में देखा, परमेश्वर कहता है कि पुट ऑन दी आर्मर ऑफ गॉड। क्या करो? किसके वस्त्र पहन लो? परमेश्वर के, है ना। पुट ऑन द आर्मर ऑफ गॉड। और उसके आगे नेक्स्ट वर्स क्या कहता है? वापस से रेफरेंस दे रही हूँ, इफिशियंस 6 उसका 13 और 14 पढ़िए। किस दिन का सामना कर सको? ये दिनों लिखा है, दिन लिखा है? किस दिन का? बुरे दिन। अगर इसमें लिखा है होता कि बुरे दिनों का सामना करो, तो होता कि हर एक दिन आपको लड़ाई करनी है। क्लियर? अगर लिखा होता कि ये वस्त्र पहनो और हर दिनों, मतलब एक एक दिन डेली खड़े हो जाओ जाके ये वस्त्र पहन के, और हर दिनों को तुम क्या करो? ये लड़ाई में अपने वस्त्र पहन लो, ऐसा दिया है। बट क्या दिया है? तो ये बुरा दिन कितने दिन हो गए? एक दिन, है ना। तो आज आपको और मुझे क्या करना है? उस दिन को हम आज का दिन बना देते हैं। आमेन। उस ईवल दिन को आज हम बना देते हैं, क्योंकि वचन 14 क्या कहता है? पढ़िए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेके क्या करो? क्या करना है आपको? हमने पहना आर्मर, हाँ सारी चीजें हमने पहन ली। अब परमेश्वर बोल रहा है भाई लड़ो नहीं। क्या बोल रहा है परमेश्वर? वो बच्ची गया। इन्होंने पूरा आर्मर पहन लिया। सोचिए, यहाँ पे इन्होंने टोपा लगा लिया, इन्होंने यहाँ पर पूरा एक ब्रेस्ट प्लेट शील्ड लगा ली, यहाँ पे बेल्ट लगा लिया, पाँव में जूते डाल लिए, पूरी ढाल, अपने हाथ में तलवार भी रख ली, सब कुछ रख लिया। अभी बैटल में जाना है। पर परमेश्वर ने क्या बोला? स्थिर रहो। भैया वहाँ तो पर बहुत ईविल डे है, मतलब खतरनाक वाला दिन है ना। पर उस दिन आपको क्या करना है? स्थिर रहना है। कैसे लड़ाई होगी? अगर हम खड़े हो गए, लड़ाई कैसे होगी? हम, परमेश्वर सहायता करेगा। तो कायदे से ये लड़ाई लड़ कौन रहा है? लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपको क्या करना है? आपको क्या रहना है? स्थिर रहना है। आपको हथियार तो पहनने हैं, है ना। आपको अपने आप को वो सुंदर तरीके से पूरा तैयार करना है, परंतु आपको क्या करना है? खड़े रहना है। दैट मीन्स सिचुएशन देख रहे हैं। इज़िकियल ने सारी तरफ हड्डियों को देखा और क्या किया? He knows. Okay. मैं डरूंगा नहीं, ये परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती,
ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं आप? आपका और मेरा युद्ध का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि ये युद्ध हमारे लिए कौन लड़ रहा है? परमेश्वर लड़ रहा है। और आपका और मेरे को उन जगहों पे क्या करना है? स्थिर रहना है। जब आपके सास ससुर, जब आपके हस्बैंड, जब आपके आस पड़ोसी आपसे कुछ भी बातें कहे, उस समय आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मुंह खोलना है? कई सारे युद्ध आप ना बोलकर शांत कर सकते हैं। आ रहा है समझ? कई सारे युद्ध आप जब मुंह बंद रखेंगे, वहां पे परमेश्वर अपना काम करेगा। आर यू गेटिंग इट? ये लिखिए अभी, आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले लिखेंगे, जब कोई मुझे कुछ भी कहे, तब मैं ये ठानूंगा कि मैं परमेश्वर को ओढ़कर स्थिर रहूंगा। बोले, मुंह से बार बार बोलिए ये वाली बात, जब भी मैं ऐसी परिस्थिति में होऊंगा, जब कोई मुझे कुछ कहेगा, मैं परमेश्वर को ओढ़कर स्थिर रहूंगा। मैं अपना मुख का इस्तेमाल नहीं करूंगा। विमेंस रेडी, बी रेडी नॉट टू ओपन योर माउथ। अपना मुंह बंद रखना सीखिए। ओके, हम आगे जाएंगे। अभी जब हम ये बैटल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ खड़े रहना है, राइट? हमें स्थिर रहना है। मेरे को एक बात बताइए, ये लड़ाई क्या फिजिकल है? फिजिकल मतलब क्या आप असली में तलवार चढ़ा रहे हैं? नहीं, पर ये क्या लड़ाई है? ये सारी चीज़ें आत्मिक लड़ाई है। पर ये लड़ाई का जो अंजाम हम देखते हैं, वो परिणाम जो हम देखते हैं, वो हम किस में देखते हैं? असल ज़िंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, हम यही बात करें कि हमने किसी ने दुख दिया है, ये लड़ाई कहाँ की है? आत्मा की। दुख दिया, इमोशंस हर्ट हो गए, है ना? वो जब कुछ बोले, तुम्हारी फिजिकल में आज से अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, है ना? आपको आपका फिजिकल वैसा का वैसा दिख रहा है, आपको बोला कि आप अच्छे नहीं हो, आपके दिल पे लग गई। दिल पे लगने के बाद में क्या हुआ? सोच विचार चलने लगे। अभी आपने क्या कर दिया? फिजिकल में तो उस समय कुछ नहीं दिखाई दिया, परंतु जैसे ही यहाँ पर आपने हृदय में उस चीज़ को लेना शुरू किया, अपने मन में बार बार उसका विचार करना शुरू किया, हुआ क्या कि ये जो लड़ाई है, ये जो बातचीत है, ये आपके अंदर झगड़ा करना शुरू कर गई, है ना? इट स्टार्ट्स फाइटिंग आपके दिमाग में, सोच में। अब या इसने आज ही ऐसा नहीं बोला, कल भी ये मेरे बारे में किसी को बोल रही थी, है ना? बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की हम सुनने लग जाते हैं, और ये वाली चीज़ें क्या बन गई? आपके अंदरूनी अंग अंग में जाकर वो उसको खराब करना शुरू कर दी। एक बात थी, बात क्या थी? ये सही नहीं है, परंतु हमने उतना उसका विचार कर दिया अपने मन में कि उसने हमें बुरा फील करवा दिया। जैसे ही आप बहुत विचार करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? रिएक्ट करते हैं, और हेडेक, राइट? हेडेक। हम में से कौन कौन ऐसी महिला हैं जो घर में जब झगड़े हो जाते हैं, हमारा सर दर्द होने लगता है? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग जानते हैं। हम सब जैसे ही बातचीतों के कारण हमने उन चीज़ों को अपने अंदर लिया, हमने विचार करना शुरू किया, पहली चीज़ वो हमारे सर को, हमारी सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देती है। और उस समय जो विचार आते हैं, अब वो परमेश्वर के विचार नहीं होते हैं, अब वो ऐसे विचार होते हैं जो हमारे अनुभव और जो हमारी परिस्थितियों में हमने देखे हैं, वो विचार हमारे सामने रिवील होने लगते हैं। तो ये शुरुआत तो एक शब्द से हुई, परंतु उसने काम कहाँ कर दिया? सिर्फ फिजिकल में भी आके उसने मैनिफेस्ट कर दिया। ओके, पर अब लड़ाई तो हमारी फिजिकल है नहीं, है ना? आप किसी के बाल जाके तो नहीं नोचेंगे, क्योंकि हम बिलीवर है, एटलीस्ट हम ये तो नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि हम बिलीवर है, हम ये नहीं करेंगे। परंतु ऐसी वाली लड़ाइयों में हमें लगता है कि ये चीज़ें हम अपने तौर से सुलझा सकते हैं, परंतु वहाँ हमें जानना है कि एक एक युद्ध, भले वो इतनू सा हो या बहुत बड़ा,
बिना परमेश्वर के वो युद्ध हम जीत नहीं सकते। और एक एक युद्ध, छोटी सी बात भी है, वो फिजिकल नहीं है, वो आत्मिक है। आप आत्मिक जंग में जाते हैं उस समय, ओके? और उस आत्मिक जंग में भी परमेश्वर ने क्या कहा? अपने आप को क्या पहन लो? मेरे सारे हथियार बांध के स्थिर रहो। मेरा क्वेश्चन है, अगर आपने परमेश्वर को ओढ़ लिया है तो आपके मन, सिर के ऊपर भी वो ताज है। एंड व्हाट इज दैट? सिर पे साल्वेशन, उद्धार का टोप है। आप सबको, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी हम बैठे हुए हैं, हम सब का उद्धार हो चुका है। आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी। आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपके लिए जिया, है ना, तीसरे दिन फिर जी उठा, और पवित्र आत्मा उसने हमें और आपके लिए दान में दिया। हम सब जानते हैं हमारा उद्धार हो चुका है। बट क्या ये टोपी, अभी आप अपने जीवन को याद करके सोचिए, क्या आपने ये टोपी पहनी और जब आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं उस टोपी का इस्तेमाल किया? कोई कुछ भी बोल दे, मेरा तो उद्धार परमेश्वर है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? हमारे सारे युद्ध वहाँ पे जीते जाते हैं जब हम आत्मा में उनसे लड़ाई करते हैं, ओके? वापस आप मेरे साथ रिपीट करिए ये वाली बात। हमारे युद्ध कहाँ जीते जाते हैं? आत्मा में जीते जाते हैं। और यदि हम उन्हें आत्मा में नहीं जीतेंगे, अगर आप उन्हें आत्मा में होकर नहीं जीतोगे, तो क्या होगा? फिजिकल रिपरकशंस, फिजिकल तरीके से आप उसका रिएक्ट करेंगे, ठीक है? आपका रिएक्शन किसी भी परिस्थिति में ये बताएगा कि आप उसमें स्पिरिचुअल तरीके से फाइट किए हैं या आप फिजिकली अब लड़ाई कर रहे हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? वापस से अपने लाइफ को देखिए। जब हम कोई भी परिस्थिति में आते हैं, मैं इसलिए बातचीत को ज़्यादा बोल रही हूँ बिकॉज हमारा हर एक दिन में जो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है वो हमारी बातचीतों के कारण होती है। जस्ट एक शब्द कह दिया, आपको दिल पे लग जाता है, और उस समय कई बार हमारा मुंह है जो कि रिस्पॉन्स देता है, एक फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना? और हमारी जो आत्मा है वो वहाँ पे परेशान होकर बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि हमने उस समय शांत रहना नहीं सीखा। हम जिस दिन शांत रहना सीखेंगे, हमारी आधी विजय वहीं से शुरू है, क्योंकि हमने परमेश्वर को ओढ़ रखा है। और आगे देखेंगे, अब कोई भी जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, फर्स्ट थिंग, हमने आदम और ईव को देखा कि उन्होंने क्या किया? छुप गए। जब हम भी अपनी लड़ाई फिजिकल तौर पे करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से एक्चुअली छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि हमने बोल दिया भाई ये अंदर वाली चीज़ें अंदर रहो, आई हैव अ माउथ एंड मैं बोलूँगी। अग्रीइंग? हमारा मुंह है, हम बोल रहे हैं, है ना? परंतु एक चीज़ हमें याद करनी है, जब भी इस तरह के पाप हमारे जीवन में आते हैं, व्हाट इट डज, वो हमें अपने पिता को देखने नहीं देते। आदम और हवा यहाँ छुपे, वो जानते थे कि ये बाप है, कल भी आया था, ओ ये आज भी आ गए जब मैंने पाप किया, और ये क्या हो गया, फिर भी छुप गए। नहीं तो हर दिन क्या होता था, ओ डरा आप आए हो, मैं बात करता हूँ आपसे, करेक्ट? हम हर दिन बात करने के लिए खुशी खुशी आए, परंतु इस दिन क्या हो गया, उन्होंने लगा यार ये तो गड़बड़ होगी, अब मैं कैसे उनसे मिलने जाऊँ, मैं क्या करूँ? कई बार जब हम गलती करते हैं हम लोगों से मिलने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर घबराहट होती है कि हाउ वुड वी फेस देम, है ना? तो हमारा नज़रिया परमेश्वर के लिए बदल जाता है। उसका नज़रिया बदला? उसने अपने आप को बदला? नहीं, परंतु यहाँ किसका नज़रिया परमेश्वर के लिए बदला? हमारा। तो जब हम किसी युद्ध में होते हैं, फिजिकली हम चाहते हैं कि हम उसको युद्ध करें, हम परमेश्वर जो है उसको भूल जाते हैं कि वो क्या है, वो कौन है, वो हमसे प्यार करता है, वो मिलने आया है। इमेजिन करो आदम और हवा वहाँ पे होते और वो बैठ जाते और देखते परमेश्वर आया है, भाग के जाते हमने गलती कर दी। छोटे बच्चे कैसे करते हैं, जब छोटा बच्चा होता है वो कुछ भी कर दे,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी पापा तो डांटते रहेंगे, चलो मैं तो मम्मी के पास जाना है मुझे। मम्मा ने उसे अच्छी पिटाई मारी, पर उसको कंफर्ट भी कहाँ मिलेगा जब वो अपनी माँ की गोद में आया। तभी परमेश्वर क्या कहता है, बच्चों की नाई, बच्चों की नाई। आपका और मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जो होना चाहिए वो उस तरह का होना चाहिए कि मैं भले चलो गंदा से गंदा काम कर दूं, मेरे मुंह ने आज चलो ग्रेव निकाल दिया, राइट, मैंने दंड दे दिया, आप थोड़ी देर खड़े हो जाओ अगर सुन नहीं पा रहे हो तो, है ना, कोई बात नहीं, होता है, ज़्यादा देर बात हो गई ना इसलिए। ओके, सो अगर हम यहाँ पर ऐसे महसूस करते हैं कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मेरे को छुपा लो अपने आप में, वो वाला प्यार आपको परमेश्वर के साथ लाना है। और आज जो हम वचन में अब आगे बढ़ेंगे वो उस वाले प्यार की तरफ जाएंगे कि हम ये समझ पाए कि मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ, मेरा परमेश्वर मेरे से प्यार करता है। तो एक सच्चाई जो हमने आज आदम और हवा के जीवन से सीखी वो क्या, कि अगर हम कितने भी पापी क्यों ना हो, परमेश्वर को, मुझे और आपको उसके प्यार से, क्या पाप उसे अलग कर सकता है? क्या आपके मुंह के निकले हुए बुरे से बुरे शब्द परमेश्वर को आपसे अलग कर सकता है? लाउड लाउड, जितना ज़्यादा आप अपने मुंह को खोलेंगे ना, वो शब्द आपके अंदर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ये शब्द परमेश्वर का वचन है ना। इट्स नॉट मी हु इज टेलिंग यू दिस, ये वचन कहता है कि कोई भी चीज़ आपको और मुझको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। तो आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, आज आपने अपने परिवार को कितना भी बुरा बुला बोला हो, आपने अपने बच्चे को कुछ भी कहा हो, अपने आप में ये जान के रखे, वही स्थिरता लेकर आए कि पिता तू मुझे तब भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भले मैंने गलती की, बट आज मैं उस आदम और हवा की तरह नहीं होने वाला हूँ जो कि अपने आप को आपसे छुपाऊंगा, परंतु मैं आपकी ओर दौड़ूंगा और मैं आपको उसी तरह से गले लगाऊंगा, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। राइट, समझ आ रहा है? फिर से समझ नहीं आए प्लीज हाथ ऊंचा कर दीजिएगा। ओके, यदि हम परमेश्वर में अपनी गलतियां जब अपने आप को देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हम मिरर है ना दी, अगर आप आ जाओगे एक बार, ये मिरर है, ठीक है, सपोज करिए कि ये यीशु मसीह है, ठीक है, वचन क्या है हमारे लिए, एक आईना है ना, और ये एक और मिरर है, ये भी वचन है और ये भी आईना है, ठीक है, दो आईने हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग पर्सनालिटी वाला आईना है, यहाँ पे अलग पर्सनालिटी वाला आईना, दोनों वचन है, नाउ अंडरस्टैंड, दोनों वचन है, पर ये दोनों वचन जो है एक सच्चाई का वचन है, जो वचन में लिखा है वो वाला है, और एक वचन है जो कि हम समझते हैं। समझ आ रहा है? वचन ये भी है हमारे लिए, ये वचन है जो हमें समझ आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अगर आदम और हवा छुपे थे तो हम कौन से लायक थे, हम भी छुप जाते। सोच सकते हैं, हमने गलती करी, आदम और हवा के साथ तो परमेश्वर ने कर लिया, पता नहीं हमारे साथ करेगा कि नहीं करेगा। अग्री? तो ये एक ऐसा है जहां हमारे विचार प्रभुता करते हैं और हम उस आईने से उस वचन को देख रहे हैं, परंतु ये एक वचन है जो यीशु मसीह का वचन है। अभी क्या हुआ, मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो वाला चोर जो यीशु मसीह के साथ में टांगा गया था, ओके, वो यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु मसीह को देखा, अब उसने कुछ ना कुछ तो बहुत खतरनाक काम किया है तभी वो वहाँ पे टंगा है ना, ऐसे ही नहीं कि उसको बोला कि भैया तुमको तो हम ऐसे ही टांग देते हैं, ऐसा नहीं हुआ उसके साथ, कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ी की है। अब एक और था, दो थे वहाँ पे डाकू। अभी एक डाकू ने क्या किया, मैंने तो पाप किया है, मेरे को तो मरने का है, तो उसने क्या किया कि सोचा कि हाँ, और वो यहूदी होंगे क्योंकि टांगे गए, हो सकता है कि रोमन कल्चर के कोई भी हो सकते हैं, परंतु अब उसने क्या किया, मेरी तो हरकतें ही ऐसी है, मेरे को कौन माफ़ करेगा, मरना तो है ही। इसने इस मिरर को देखा, मैं लायक ही था इसके लिए,
समझ आ रहा है? उसने बोला मैं लायक ही हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ें हो। और मैं अपने आप को इस आईने में देखा और मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे टंगा और मैं मर गया। अभी दूसरा चोर है वहाँ पे, दूसरे चोर ने भी पाप किया। हाँ, वो जब पाप किया उसकी परिस्थिति भी ऐसी थी, मैंने बहुत गड़बड़ किया, मैं अच्छा नहीं हूँ। पर ये इशू है, ये तो अच्छा है, और क्योंकि ये अच्छा है मैंने इसकी बातें सुनी। इसने कहा माफ़ कर दो, मैं जाता हूँ उसके पास, और वो इसके पास जाता है। और इसको जब वो देखता है और वो कहता है आप प्यार हो, मैं जैसा आप मेरे को माफ़ करोगे। और वो उसको देखता रहता है, देखता रहता है, और यीशु की निगाह उसके ऊपर आती है। और वो जैसे ही निगाह उसके ऊपर आती है वो बोलता है आप मेरे को अपने साथ ले जाओ। दोनों ने गड़बड़ी की, पर एक का नज़रिया अपने लिए यहाँ तक सीमित था, परंतु इस चोर का नज़रिया वहाँ बदला जब उसने यीशु को देखा। जैसे ही आप उसकी ओर देखे उसकी निगाह आपके ऊपर आई, और वहाँ पे उसने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। थैंक यू। आज ही तू मेरे साथ। तो जिस समय आप अपने आप का नजरिया उस वचन पे रखते हैं जहां यीशु मसीह है, उस वचन आपको कहां लेके जाता है? पाप भले जो भी किया है, चला मेरे साथ चल, गेटिंग इट? चला मेरे साथ चल, अब तू मेरा है। आर यू गेटिंग इट? क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर का प्यार आपके और मेरे प्यार की तरह नहीं है? जब हम अपने बच्चे को देखते हैं हम बहुत बोलते हैं अरे इतनी ममता है ना। कल बहन ममता ने बड़े अच्छे से बोला था कि मेरा नाम हर कोई जानता है। सच्ची में हम लोग सोचते हैं माँ की ममता बहुत अच्छी है, बट जब हमारा बच्चा कुछ हमारे खिलाफ कर दे या जब वो अपनी बहू की ज़्यादा सुन ले, वही ममता कहाँ उनके लिए कितना नुकसान कर देती है। आर यू गेटिंग इट? हम बोलते बहुत अच्छी बातें हैं ना, माँ का प्यार, बाप का प्यार, पर वो सारी दुनियावी तरीके प्यार है। आप परमेश्वर के प्यार को अगर देखो, वहाँ पे कीचड़ में लुटा हुआ इंसान है ना, गंदा था, रोगी थे लोग, यीशु मसीह जाके उनको उस लेप्रेसी से खींचता है। जिनसे प्रोस्टिट्यूट, अगर आज हमारे सामने कोई प्रोस्टिट्यूट आएगी हम बोले यार उसके साथ एसोसिएशन नहीं कर सकते, वो तो व्यभिचारिणी स्त्री है, बट यीशु मसीह के पास वो आती है एंड ही चेंज द स्टोरी, उसके जीवन की स्टोरी बदल देता है। यू नो, व्हेन वी आर इन क्राइस्ट, व्हेन वी लुक एट हिम, जब हम उसको निहारते हैं, जब हम उसको देखते हैं, आपकी समझ बदल जाती है, आपकी समझ की सामर्थ्य बदल जाती है, और यीशु मसीह आपकी सच्चाई बन जाता है। जब हमने कल ये चीज़ देखी कि हम परमेश्वर की तरह हो जाएंगे, आप कब होगे परमेश्वर की तरफ? जब उस वचन के आईने को बस अपने सामने रखना सीखोगे। जैसे आपने उस वचन को अपने सामने रखा, आप बदल गए। अब फिर आपकी गलतियां होंगी, है ना। आप, ऐसा नहीं है कि एक दिन में भाई मैंने यीशु को ले लिया अब तो मैं 100% एकदम कॉन्फिडेंस से आप जा सकते हो परमेश्वर के पास। 100% कॉन्फिडेंस के साथ गड़बड़ करने पर भी आप जा सकते हो। पर इन लाइफ हम अब डिसिप्लिन को लेकर आते हैं। हम वचन को पढ़ेंगे, खोदेंगे, खाएंगे वचन को, राइट? आर यू गेटिंग दिस? ये क्लियर है? राइट, ओके। अभी हमने फिर से देखा था कि सिन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी मेरी गलतियां या पाप या श्राप हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। मेरे साथ खोलिए 2 कोरिन्थियंस 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। बस, कौन पाप से अज्ञात था? यीशु मसीह को पाप पता था? यीशु मसीह को क्या पाप पता था? नहीं, वचन कहता है उसे पाप नहीं पता था। पर क्या बन गया वो क्या बन गया?
वो हमारे लिए स्वयं पाप बन गया। अब आप इमेजिन करो, एक बेटा, परमेश्वर का एक लौता बेटा, हाँ, यहाँ पर है, स्वर्ग के सिंहासन पे है, सारे एंजल्स उसको बाव करते हैं, हर कोई उसकी स्तुति महिमा करता है। वो आया पृथ्वी पे। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है होशाया में, कि परमेश्वर की आंखें पाप को देख ही नहीं सकती, कैन नॉट इवन टॉलरेट इट। हाँ, और ये वाला समय आया, यीशु मसीह अपने ऊपर क्रूस पर सारा वो भार लेके आपके सारे पाप। क्यों आज हम बोल सकते हैं कि कुछ भी कर लो और परमेश्वर के पास पहुंच जाओ? क्योंकि वो समय था उस क्रूस पर, यीशु मसीह के पास आपके पाप, भले आप पैदा हुए या ना हुए, है ना। आज जो बच्चे नहीं भी है, कल जिनका पैदा होना है, उनके पाप भी वो लेके बैठा, पूरे संसार का। इमेजिन करो, खुद का जब गड़बड़ करते हैं, वो गिल्ट कितना हैवी होता है। जब हमसे गलतियां हो जाती है, गिल्ट कितना भारी होता है अंदर, है ना। इमेजिन करो पूरी दुनिया का, आज क्या पॉपुलेशन है, 2.5, हाँ, इट्स सच ए ह्यूज। और आने वाले टाइम में क्या होगा, और पुराने जनरेशन्स कितने रहे, इमेजिन ही नहीं कर सकते क्या वर्ल्ड का पॉपुलेशन लेकर यीशु मसीह वो पाप को अपने अंदर लेता भरा, लेता भरा, लेता भरा, लेता भरा, एक शरीर, है ना। दाऊद जो था, छोटा सा लड़का, जब गोलियात के साथ फाइट करने गया तो साउल ने बोला मेरे वस्त्र पहन ले भाई, उससे जाके लड़ ले। वो जब पहना तो क्या बोला, ये भारी है, मैं नहीं चल पाऊंगा, भारी है। पर यीशु मसीह भी वैसे ही, है ना, और पूरे संसार का वो बर्डन लेके बैठ गया वो अपने ऊपर। और अब क्या लेवल आया कि यीशु मसीह खुद क्या बन गया, जिससे पिता क्या करता है, घृणा करता है। और आज वो यीशु मसीह क्या बन के खड़ा था, ही वॉज सिन। क्यों बना, आगे पढ़ेंगे। लॉर्ड आई थैंक यू, ये पाप ठहराया कि हम उसमें होकर हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम क्या बन जाए, धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर की धार्मिकता, हम खुद की धार्मिकता नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैं खड़े होकर ये नहीं बोलूँगी कि मैं भैया धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता। भाई वो क्या है, वो कौन है जो पाप नहीं देख सकता? पर यीशु मसीह खुद पाप क्यों बने कि मैं और आप क्या बन जाएं? आप परमेश्वर की धार्मिकता है। तो आज जब मैं इस बहन को देखूं, मैं उसके लिए क्या बोलूँगी, आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। अब आप जब एक दूसरे को देखोगे, आप क्या बोलोगे, आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। आपको मालूम है आप क्या वैल्यू रखते हो? डू यू नो व्हाट वैल्यू यू कैरी? आप ऐसे इंसान हो जिससे धरती कांपनी चाहिए। कैन यू गेट इट? है ना बहन, आप ऐसी एक स्त्री हो जो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, परंतु पूरे आपके शहर के लिए आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। गेटिंग इट? है ना, हम परमेश्वर की धार्मिकता है। और क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बोला सारा पाप मेरे ऊपर आ जाए। क्यों किया उसने? कि मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी परमेश्वर का एक कैरेक्टर है वो, है ना, चरित्र। परमेश्वर का चरित्र ही है कि वो सब कुछ सही करता है। धार्मिक होना क्या होता है? क्या होता है धार्मिक होना? सही होना, है ना। सही होना मतलब आप कभी कुछ गलती नहीं कर सकते। तो अब ये सिर्फ आप सही नहीं हो, आपके ऊपर क्या लग गया? परमेश्वर जितना सही है उतने सही आप हो। आर यू गेटिंग इट? जितना, बोलिए मेरे साथ, जितना सही परमेश्वर है उतना सही मैं भी हूँ। फिर से बोलिए, जितना सही परमेश्वर है उतना सही मैं भी हूँ। समझ पा रहे हैं कि व्हाट आइडेंटिटी यू कैरी? क्या आप ये चीज़ पहचान पा रहे हैं अपने आप को? नहीं ना, आपको क्या पता, आप, मेरी तो हालत बहुत ही ख़राब है, मुझसे सहन ही नहीं होता। मत तो, मेरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है, ठीक है। कमज़ोरियाँ आपको दिखेगी,
हमने शुरुआत में क्या बात करी? जो चीज़ आप अपने लिए घोषित किए वो होना शुरू हो जाएगा। ये वचन आज अगर आपके लिए खुल रहा है, बोलना शुरू करो। दिखे ना दिखे फर्क नहीं पड़ता, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ करने दो, बट मेरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है और ये मेरे में काम कर रही है। क्या होगा? एक दिन गलती करोगे, दूसरे दिन गलती करोगे, तीसरे दिन गलती करोगे, चौथे दिन ना खड़े हो जाओगे, मैं पाप ही नहीं कर सकता बोलोगे। कोई आ जाए बोले कि मैं पाप करता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? आपका चरित्र वो चरित्र हो जाएगा जो यीशु मसीह का है। आर यू गेटिंग इट? क्या आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। आगे जाएंगे। नाउ जेनेसिस 3:21 हम फिर से पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अंगरखे बनाकर पहना दिए। क्या हुआ? यहाँ पे तो ये पाप में थे, गलती कर ली, और उनके कारण क्या हुआ? हम सब क्या कहलाए जाते हैं? All have sinned and had fallen short of the glory of God. क्यों? क्योंकि किसने पाप किया? आदम ने पाप किया। उन भाई साहब के चलते भाई हम सभी कौन सी लाइन में आ गए? हम सब पापी हो गए, है ना? पर यहाँ पर भी परमेश्वर जानता है कि पहला मनुष्य भाई आपने गड़बड़ कर दी, तब आपके थ्रू जितने भी आएंगे वो सब गड़बड़ करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को, उस मेमने को बलिदान किया। कहाँ पे? आज नहीं, नींव पे, फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। कैन यू टेक दैट वर्स? रेवलेशन में आई गेस 3:20 ही होना चाहिए, एक बार चेक करिएगा, जहाँ पे यीशु मसीह का बलिदान के बारे में बोला गया है। रेवलेशन 14:13-8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। हाँ, कहाँ घात हुआ? जगत की उत्पत्ति से, समय से। डू यू नो यहाँ पे वो मेमना कौन था जिसके वस्त्र परमेश्वर ने आदम और हवा को पहनाए? जीसस। कैन यू इमेजिन? एक लौता बेटा। When I think of it, I really cannot comprehend. मेरी एक बेटी है, उसको एक खरोच आ जाए, my heart goes like, oh, मेरा बच्चा। But the only son, जिसका पूरा कैरेक्टर वही परमेश्वर का कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर सेपरेट नहीं हो सकता, वो उस पवित्र स्थान पे सारी चीज़ें जब रचना हुई, उसने उस चीज़ को बोली और उसको बोला, बेटा क्या तू जाएगा? क्या तू जाएगा? इन लोगों के लिए, यू नो द वंस, यहाँ पे जो ये स्त्री बैठी हैं सारी, वहाँ पे उस समय वो देखा होगा उधर पे परमेश्वर, उस यू नो फ्रॉम द बिगनिंग एट द फाउंडेशन देखा, एग्नल बैठी है, जेसिका बैठी है ना, सिस्टर शशि बैठी है, सब बैठे हैं। इट्स लाइक, आर यू गोइंग टू गो टू दीज वुमेन? क्या आप ये काम करोगे? एंड जीसस लाइक, ओके। इमेजिन कर, सारी वो महिमा को छोड़ के उसके कपड़े तक खींच लिए गए, उसके शरीर के एक एक अंग को नोच लिया गया, क्योंकि हम जब क्रूसिफिकेशन की बात होती है, वी हैव सीन ना वो पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें कैसे जब उनको मारते हैं, यू नो स्किन पील्स ऑफ, एकदम सारा स्किन निकलता है। बट यहाँ पे जब हम देखें कि आदम और हवा के लिए उन्होंने क्या किया, उनके चमड़े को खींचा, है ना, चमड़े को खींचा, और वो लैम क्या है? लहू लुहान है, मरा नहीं है। That lamb was slain, लहू लुहान, है ना। और ये कपड़े वो आके किसको पहना देता है? आदम और हवा। परमेश्वर ने उस दिन से ही उनको बता दिया था that Jesus is going to die for you, और तुमको ये वस्त्र पहने, तभी वो गार्डन के जब बाहर गए they could live, नहीं तो सब कुछ उन्हें नोच खाते, सब कुछ उन्हें नोच खाता, है ना। बट कवरिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह ने अपना उड़ा दिया, और ये
तब परमेश्वर से बात कर रहे हैं, है ना। दे आर टॉकिंग नाउ टू गॉड विथ कॉन्फिडेंस, है। जो पत्नी तुमने दी थी, है ना, कितनी सारी बातें करते हैं। फिर परमेश्वर बोलता है मैं इसको श्राप देता हूँ, सर्पेंट को श्राप देता हूँ, मनुष्य तुझे भी थोड़ा तो लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुमने डिसोबे किया। पर सुन, ठीक है ये सारी चीज़ें होगी, मेरे वस्त्र ले ले, मेरे वस्त्र ले ले। लिव विथ कॉन्फिडेंस, गेटिंग माई पॉइंट, है ना। ठीक है ट्रायल्स आए, पर मेरे वस्त्र पहन ले। अभी यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म होती है। हमने जकरयाह 3 में क्या देखा, यहोशू को परमेश्वर ने वो गंदे वस्त्र निकाले और उसने क्या किया, बोला चेंज करो, अच्छे वस्त्र पहनाओ, और उसे अच्छे वस्त्र पहना दिए। वहाँ पे शैतान भी खड़ा था, शैतान कुछ बोल पाया? उसको परमेश्वर ने क्या बोला, नाउ क्वाइट, नाउ क्वाइट, अब बोलने का हक खत्म, क्योंकि अब ये जो वस्त्र मैंने पहना दिया है, तुझे कोई हक नहीं कि इनको बोले कि ये मेरा है। जिस समय तक आप उन गंदे वस्त्रों में हैं, तब तक सेटन हैज अ राइट टू कम एंड क्लेम यू। जब तक आप उन वस्त्रों में हैं जो गंदे हैं, परंतु जब आप उस धार्मिकता के वस्त्र जो यीशु मसीह है उसको पहन लेते हैं, तब क्या हो गया, शैतान आपके लिए एक शब्द नहीं बोल सकता। अब हमने जो वचन अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसमें क्या कहता है, आप और मैं क्या हो गए, हम सब क्या बन गए, किसके धार्मिकता, मुंह खोलिए, हम सब किसके धार्मिकता बन गए, धार्मिकता बन गए। हमने कोट पहन लिया, कौन सा कोट पहना, धार्मिकता का कोट पहन लिया। अभी क्या आपके जीवन में शैतान को बोलने का हक है? अब क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में मिस्टर सेटन कैन नॉट ब्रिंग? तो आपको क्या आप शैतान से डरने की आवश्यकता है? क्या अब आपकी प्रार्थना में आपको ये कहना होगा, शैतान की सारी युक्तियों को मुझसे दूर कर? भैया वो आपके इर्द गिर्द घूम नहीं सकता। अगर आप ये कॉन्फिडेंस में देखिए, जो चीज़ का महत्वपूर्ण ज़्यादा है ना, अगर हम उस चीज़ को लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम दवाइयाँ खाते हैं, है ना, मेडिकल लाइन में एक होता है प्लासिबो, दे कॉल अ प्लासिबो इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि कोई लोग आते हैं डॉक्टर्स के पास और बोलते हैं मुझे बहुत दिन से घबराहट हो रही है ना, कोई भी बीमारी XYZ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, और डॉक्टर क्या करता है, उसको चेक करने लगता है, चेक करके देखता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंसान को खुद ही फील होता रहता है कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसा हो रहा है, ये चलता रहता है। तो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर, मेरे को मालूम है मेरे को कोई प्रॉब्लम है, आप एक काम करो, आप तो दवाई लिख दो, है ना। क्या बोलते हैं वो, मेरे को तो दवाई लिख दो। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक विटामिन C की दवाई लिख देते हैं। अभी पेशेंट को मालूम नहीं कि ये दवाई क्या है ना, वो नहीं जानता कि ये दवाई क्या है। वो बोला है कि डॉक्टर ने मेरे को दी है, मैं खाऊंगा अब तो ठीक हो जाऊंगा। उसने क्या किया, दवाई फाड़ी, डॉक्टर ने बोला 3 दिन लेना है, वो बोलता है हाँ ठीक है मैं 3 दिन लूँगा। उसने ले ली। 3 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला वापस आना मेरे पास, वो वापस जाता है। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, कैसा लग रहा है? अरे डॉक्टर साहब, जैसे ही वो दवाई खाई ना, मेरी तबीयत एकदम बढ़िया हो गई, मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए बस बताने आया। तो ये होता है प्लासिबो इफेक्ट। कई बार हम फील करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, परंतु एक प्लासिबो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको शांत कर सकती है। तो ऐसे ही हमने सेटन को बना रखा है अपनी लाइफ में। सारी परेशानियां जो है ना वो सेटन देता है। फिर सेटन वहाँ पे बोलेगा यार तुम्हारे आसपास आने की तो आज़ादी है नहीं मुझको, और तुम मुझे बोल रहे हो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, खुद लड़ रहे हो अपने आप से। समझ आ रहा है ना। शैतान आपके आसपास भिन भिना भी नहीं सकता, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। क्यों? आप कौन हो? परमेश्वर की धार्मिकता। और परमेश्वर ने क्या कह दिया सेटन को, नाउ स्टे असाइड, दूर हो जा, चुप हो जा। अब
He's got no right. So my dear sisters, don't fear Satan. उसका काम ही नहीं है, वो हारा हुआ है. He is already a loser, है ना. He is already under your feet. तुम्हारे पाँव के नीचे है वो. बट हम क्या करते हैं, सिर पे बैठा के रख देते हैं. तुम ही हो, तुम ही हो. आर यू गेटिंग इट? हमें सिर पे बैठाना किसको है? परमेश्वर को. बट हमारे आधे से ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हमारी लाइफ के ये है, वो है, परमेश्वर को हम भूल ही जाते हैं. भैया सिर है. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेड यू द हेड. मैंने तुम्हें क्या बनाया है? बट हम अपने आप को क्या बनाते हैं? पूंछ. क्यों? अरे वो ऐसा हो गया ना, ये बीमारी आ गई, तो हम बीमारी से घबरा जाते हैं. परमेश्वर प्यार नहीं करता. डिक्लेयर सीखो अब, क्योंकि अब परमेश्वर की धार्मिकता हो, पहन के मस्त घूमो. जब आप लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हो तो हाउ डू यू फील? कॉन्फिडेंट एकदम, है ना. मस्त. आज तो कोई भी आ जाए कह आएंगे, है ना. एकदम लेडीज का रहता है, मस्त लग रहे हैं. तो हमारा वॉक अलग है, हमारी बातचीत करने का तरीका अलग है, सारी चीज़ हमारी अलग है. वैसे ही जब आप परमेश्वर को ओढ़ना सीख लोगे ना, आप समझ जाओगे कि मैं पूरा उसमें लदा हुआ हूँ. आपका सारे बैटल्स को देखने का नज़रिया बदल जाएगा. तब आपके लिए वो बैटल रहेगा ही नहीं. आप परिस्थितियाँ गिनोगे ही नहीं. जैसे यहाँ पे एजिकेल था. बोन्स है, कहाँ है? अच्छा, मेरे को बोलना है उनके लिए. ओके, बोन्स, चलो स्टार्ट वर्किंग आउट. समझ आ रहा है? यू हैव सच एन अथॉरिटी. लेट्स गो फर्दर. आइज़िया 61:10 हम फिर से पढ़ेंगे. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए. उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है, और धर्म की चादर ऐसी उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से. आय हाय. नाउ लिसन, जब दूल्हा इज द बेस्ट अटायर ना, हमारी पूरी जिंदगी का लाइफ ही वो वाला एक दिन रहता है जब हम सही में सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, है ना. आवर वेडिंग इज दैट काइंड ऑफ अ डे जहाँ हमें मालूम है हम सबसे अच्छे हैं, है ना. पूरी दुनिया सिर्फ किसे देखने आई है? आपको और मुझे. तो आपका हर एक दिन कैसा होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए. वापस से पढ़ेंगे. कैसे? जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती. और जैसे दुल्हन, तो आप सुंदर हो, इतने सुंदर, खुशबूदार, पूरे परमेश्वर की महिमा में लदे हुए. तो वो जब रोब हमारे अंदर आती है, ये सामर्थ हमारे अंदर दिखाई देती है. तो आपका एक एक दिन की जो अब जीवन है, क्या जीवन है. हाँ, मैं तो सबसे खूबसूरत लग रही हूँ. एक थी ना करीना कपूर, आई एम माई फेवरेट, कुछ तो आता था. अब मैं अपने आप की फेवरेट हूँ. लिव लाइक दैट. क्योंकि हमें समझना चाहिए कि वी आर रियली द फेवरेट ऑफ समवन एल्स. हम परमेश्वर के सबसे फेवरेट है. तो आप जब अपने आप को मिरर में देखो, टाक धब्बे निकलेंगे. भाई मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक करो. राइट. आपका लाइफ क्या होना चाहिए? लाइफ ऑफ कॉन्फिडेंस. किसके लिए? किस में? परमेश्वर. ये नहीं मैं आई कैन नाउ डू इट, इट्स आई कैन मैनेज, है ना. बट यू विल मैनेज फॉर श्योर, बट विथ हुम? विद गॉड्स हेल्प. क्योंकि अब उसने आपको वो अधिकार दे दिया है. तो अब क्या हुआ ना, आप परमेश्वर क्या बन गए? यू आर वन टीम. आपका टीम ही वो है. यू आर एन आर्मी योरसेल्फ. अकेला एक आर्मी हो. अब ये आर्मी, आप परमेश्वर को अपने आप से अलग नहीं कर सकते. कैन यू मैम? आप परमेश्वर एक ही है. ये कवर और ये पेज एक ही बुक बना रही है ना. तो ये एक नोटबुक है, करेक्ट. तो वैसे ही ये आप हो अगर ऊपर के, तो पूरा जो अंदर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? यीशु मसीह. यू आर वन विथ हिम. और अब आपके काम कैसे होंगे? क्यों होंगे?
अगर आप एक वर्स पढ़ेंगे आइज़ाया 64:6, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान। हाँ आइज़ाया क्या कहता है? हम सब तो क्या है? अशुद्ध हैं, और हमारे सारे अच्छे काम क्या है? मैले चिथड़ों के समान है। अभी चलो अशुद्ध है, वहाँ पे तो ये समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम है भैया, उनको नहीं मालूम कि राइचियसनेस ड्रेस हमारे पर आ गई है। क्यों? बिकॉज पुराने टाइम में पवित्र आत्मा आता था उनके ऊपर ओकेजनली, कभी कभार, ठीक है, बट आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। वो ऊपर नहीं आके बैठता, इट डजंट रेस्ट हियर, इट इज इनसाइड ऑफ अस। तो अब हमें समझ आ गया हमारे पास तो रोब भी है, और तब तक यीशु मसीह ने अपना काम किया नहीं था फिजिकल रेल में, है ना। तो वो सेंटेंस वहाँ पे दर्शाता है। बट देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो बोला है, तुम्हारे सारे कौन से काम हाँ, धार्मिकता के काम। ना हम ये मीटिंग क्या कर रहे हैं? इट्स सच अ ग्रेट वर्क, यू नो, राइट। हमने सारी महिलाओं को बुलाया, इट्स सच अ ग्रेट वर्क, बट वो सारे काम क्या हो जाएंगे? वो कैसे हैं? मैले चिथड़े। क्यों? क्यों? अगर परमेश्वर उसके अंदर नहीं है तो। बट प्रेज गॉड दैट वी आर डूइंग दिस इन हिज गुड विल। हालेलुया, है ना। तो हमारे अच्छे काम, तो नाउ इमेजिन, ओके, पूरी दुनिया बहुत अच्छे काम करती है, दान पुण्य, है ना, हर कोई वही वाले लेवल में काम करता है, हर कोई देना चाहता है, सब चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा काम करें। पर ये समझ लीजिए, अगर कोई भी काम यीशु मसीह के काम के साथ या उसके हृदय के साथ नहीं हुआ, वो काम व्यर्थ है। कितने भी अच्छे काम कर लो आप, पर यदि वो परमेश्वर के प्रेम में होकर काम नहीं है, तो भले आप 10,000 लोगों को खाना खिलाओ या 20,000 लोगों को, उसका कोई मायने नहीं है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे रोमन्स 3:10-12। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हाँ, क्या कह रहा है? कौन धर्मी नहीं है? एक भी नहीं है। अब ये रेफरेंस कहाँ से लिया है मालूम है? आइज़ाया से। पॉल इसे कहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है कि कोई भी नहीं है, और आगे क्या कहता है कि कोई किसको नहीं ढूंढने वाला है? परमेश्वर को। मतलब धर्मी कब बन सकता है? जब आप परमेश्वर को खोजेंगे। आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आर यू गेटिंग इट? कितना महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के वचन में खोजें कि परमेश्वर कौन है, ठीक है। जितना रेवलेशन आपको परमेश्वर के बारे में पता चलेगा, उतना आप अपने आप को उसके पास जाते दिखेंगे। वो तो पास है ही, बट आपको थोड़ा खोजना भी पड़ेगा, यू नो। सारी चीज़ें उसने आपके लिए दे दी। आज अगर आपके पास रोब है तो आपका एक्सेस और पास हो गया, ठीक है। आज आप एक और स्तर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अब ये वाला लेसन हमने सीख लिया। गेटिंग माई पॉइंट? आगे पढ़ेंगे। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला, हाँ, बस एक मिनट, है ना। सब लोग क्या हो गए? कोई भलाई करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्या? उन्होंने परमेश्वर को खोजा नहीं। आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करें, है ना, लोगों के लिए उद्धार का कारण बने, आपको क्या करना है? परमेश्वर को खोना है। जितना खोजोगे, खोजते जाओगे ना, वो खान होती है ना, जितना खोलोगे उतना ही अच्छा चीज़ आपको मिलके निकलेगा। तो आपको वचन में भी वही काम करना है। खोजते जाओ कि परमेश्वर आप हो कैसे, ये तो बताओ, आप कैसे हो? अच्छा, आज तो मुझे समझ आया कि मेरे पाप मेरे को आपसे अलग नहीं कर सकते। मेरे को एक चीज़ नई सीखने को मिली, मैं आपको और मेरे में कोई अलग वो नहीं है ना। मेरे पास आपने अपना जान दे दिया और आप खुद पाप बन गए, है। यू आर लर्निंग, यू आर सीकिंग परमेश्वर कौन है, उसने क्या क्या किया है आपके लिए।
आगे पढ़ेंगे वर्स 13। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देंगे या उसके वचन को हम खोदेंगे नहीं, हमने आज सुबह ही सीखा कि हम स्त्रियों कहाँ पे गिरती हैं। हम अपने मुंह से सिर्फ अपने लिए कब्र नहीं खोलते, पर अपने पूरे परिवार के लिए कब्र खोल देते हैं। गेटिंग इट? आगे चलेंगे। अगर परमेश्वर हमारा घर नहीं बनाए तो घर बनाना व्यर्थ है ना? तो अगर हम परमेश्वर को ना खोजें और हम अपने जीवन में सारे काम करते रहें, आपका सारा काम क्या है? सारा व्यर्थ है। अब अपने आप में जीवन में आप टटोलें कि आज तक हम कितना समय वचन की खोज में हैं। हम प्रार्थना बहुत करते हैं, कई बार है कि हम प्रार्थना करने में बड़े हैं, जहाँ भी प्रेयर मीटिंग होती है प्रेयर करने के लिए हम रेडी है ना, बट वचन हम कितना उसको वेटेज देते हैं। घर में क्या हम बस बाइबल खोलते हैं, आज ये वाला वर्स पढ़ना है या आज इतना पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। जो वचन है वो एक्चुअली ये है। अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हो, परमेश्वर को जानना चाहते हो, परमेश्वर को समझना चाहते हो कि आपके और मेरे लिए उसने क्या क्या चीज़ें दी है, दिस इज योर वर्ड। ये खाना है। प्रार्थना पानी है। आप पानी से कितने दिन जिंदा रहोगे? प्रार्थना और इसके बीच में एक कनेक्शन है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जब आप पानी को लेते हो प्रेयर और ये वचन को खाते हो, इट हेल्प्स टू च्यू वेल। डाडा जो पढ़ रही हूँ, लेट मी लिटरली गेट इट। जो मैंने पढ़ा है मुझे समझ नहीं आ रहा, आज समझा दो। ये प्रार्थना हो गई, पानी का काम कर रही है। ठीक है? अच्छा, आज मैं ये पढ़ी पर मेरे को सच्ची कुछ नहीं समझ आया, आप मुझे बताओ। एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द वर्ड। उस वचन को सीखना शुरू करो, बोलना शुरू करो, सोचना शुरू करो। व्हाट विल हैपन? तुमने ये पानी को उसमें पोर करना शुरू कर दिया। आर यू गेटिंग इट? अपने आप में सिर्फ प्रार्थना से आप अपने सारे युद्ध नहीं लड़ सकते। आपको वचन चाहिए, आपको परमेश्वर को जानना ज़रूरी है। अगर उसको नहीं जानोगे तो बस हम एक आम ईसाई बन के रह जाएंगे। और क्यों हम देख रहे हैं कि हमारे ईसाई भाई बहन बहुत आम जिंदगी जी रहे हैं? क्यों हम देख रहे हैं कि आज भी जो प्रचार हो रहे हैं वो बहुत सीमित है, उद्धार से आगे ही नहीं निकल पाते? बट हम उद्धार तक सीमित नहीं रहने वाले बच्चे, क्योंकि हम आज क्या करेंगे? परमेश्वर को ढूंढने लगेंगे, है ना? आर यू गेटिंग इट? परमेश्वर को क्या करना है मुझे और आपको? खोजना है। टाइटस तीतुस 3:5। तो उसने हमारा धर्म किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आज किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, हमारे काम, कोई अच्छे कामों के कारण आपके लिए परमेश्वर ने ये काम किया? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर ने अपनी जान आपके लिए दी? क्यों दी? उसकी दया, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। देखिए, यहाँ परमेश्वर है और यहाँ यीशु मसीह है। ओके? परमेश्वर ने बोला, बेटा आई एम गोइंग टू टेक योर टीम। ठीक है? परमेश्वर ने बोला, ये स्त्री देख रहे हो तुम, यहाँ पे बैठी बैठी एक एक औरतों को आप देख रहे हो, क्या तुम इनके लिए अपना लाइफ दोगे? आर यू रेडी टू गिव योर लाइफ टू हिम? इसने बोला, आप क्या चाहते हैं? तो बोले, लेट्स डू इट। इज़ लाइक ओके। इट्स लाइक, बेटा सुन, तुझे बहुत तकलीफ लेना पड़ेगा। यू नो व्हाट यू हैव टू डू? यू विल बी अशेम्ड, यू विल बी मेड नेकेड, है ना? आपके साथ आपके स्किन के चिथड़े उड़ेंगे, है ना? यू विल बी ह्यूमिलिएटेड, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। यीशु कहता, ठीक है, आई विल डू इट फॉर देम। ओके? अभी आपके और मेरे लिए यीशु क्या बन गया? पाप बना, और वो हमारे लिए एक तोहफा की तरह आ गया, है ना? ही केम एज अ गिफ्ट। परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए एक तोहफे के रूप में दे दिया, है ना? अभी तोहफा हम जब देते हैं, है ना,
हम फैमिलीज़ देखते हैं कि कैसी फैमिली है, हमारी बहुत क्लोज है, हमारे बच्चे हैं तो वी गिव अ गुड अमाउंट ना पैसे के तौर में, या कोई भी गिफ्ट खरीदते हैं, शादियों में जा रहे हैं तो कभी 500 दे दिए, 1000 दे दिए, डिपेंड करता है हमारा रिलेशनशिप कैसा है। अभी यहाँ पे परमेश्वर है, उसने बोला ये लेडीज़ को देखो, ये सारी जो यहाँ पे बैठी हैं, हाँ, और बोलते हैं कि मेरे को गिफ्ट देना है इनको, तो आर यू रेडी टू गिव योर सेल्फ? क्या तुम तैयार हो इनको अपनी लाइफ देने के लिए? वो बोलता है हाँ। परमेश्वर ने क्या किया? जो उसका सबसे कीमती तोहफा था या उसका सबसे कीमती चीज थी, उसने उठा के किसको दे दी? क्यों दी? आपको क्यों दी? क्यों? हम उससे बहुत क्लोज हैं, यीशु मसीह नहीं था? My question is, was Jesus not precious to him? He was the most precious one to the Father. But आप उससे ज़्यादा precious है, because he was ready, he was literally ready to give Jesus for you and me. Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं कि आपका वैल्यू क्या है? यू नो, आज मैं आपको आपकी आइडेंटिटी से मिलवाना चाहती हूँ कि यू आर नॉट समवन हु इज़ अ कॉमनर। परमेश्वर ने अगर यीशु मसीह को आपके लिए दिया है, उसने अपना बेस्ट दिया है। क्या आप अपना बेटा या बेटी ऐसे ही दे देंगे? यू वॉन्ट, बट आपके लिए इंडिविजुअली एक एक जन के लिए यहाँ पर यीशु को तोहफे की तरह दे दिया। कौन प्रेशियस ज़्यादा हो गया परमेश्वर को? किससे वो ज़्यादा प्यार करता है? इमेजिन गॉड। यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का प्यार आपके लिए इतना है कि पूरी दुनिया का रचना भी जब वो कर रहा था, इट वॉज इवन देन फाउंडेशन पे, जा तेरे वस्त्र डालूंगा इनके ऊपर। आपका वैल्यू उतना है तब जब पाप की शुरुआत थी। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये धार्मिकता का वस्त्र उसने आपको दिया। आप अब खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मैं धार्मिक हूं और परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। यीशु मसीह ने पूरा अपने आप को आपके लिए दे दिया, जो कुछ उसका था, एवरीथिंग ही poured आउट फॉर यू, है ना। अब कोई आपके धर्म के काम मायने नहीं रखते। उसने क्या किया? उसने क्या किया? हिब्रू 10:9 पढ़ेंगे। ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। हाँ, किसकी इच्छा पूरी करूँ? What happened? जीसस ने क्या किया? किसकी इच्छा पूरी करी? उस पिता की जिसने बोला बेटा तू जा। And he was ready. बोले मैंने तेरी इच्छा पूरी करी, पिता तू मेरे को भेजा, मैं तैयार, तेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं शायद तेरा सबसे प्यारा बेटा था, बट यहाँ पे जितने बैठे हैं ना वो और प्यारे हैं, और मैं कहाँ आ गया? मैं इनके लिए आ गया। आगे पढ़ेंगे। ताकि अतः वे पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हाँ, हम क्या हो गए अब? आप पवित्र हैं? यस, आप पवित्र हैं। परमेश्वर कौन है? पवित्र। आप क्या हैं? वो क्या है? धार्मिकता। आप क्या बन गए? परमेश्वर की धार्मिकता। ओह, मैं परमेश्वर की जैसा होते जा रहा हूँ। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और एक याजक वो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। कहाँ बैठा? परमेश्वर के दाएं। मतलब उसका काम खत्म हुआ?
जीसस फिनिश्ड हिज वर्क, और वहीं क्रूज पे क्या कहता है? इट इज फिनिश्ड, है ना, ये संपूर्ण हुआ। आगे पढ़ेंगे। और वो कहाँ बैठा है? परमेश्वर के दाहिने हाथ पे। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। हेलो, क्या किया यीशु ने? सर्वदा के लिए। तो क्या अब आपकी गलतियां वो सर्वदा शब्द को हटा सकती है? नो, वो हमेशा हमेशा के लिए आप क्या हो गए? पवित्र। हमेशा हमेशा के लिए आप क्या हैं? परमेश्वर की धार्मिकता। हमेशा के लिए आप क्या हो गए? परमेश्वर समान। आर यू गेटिंग इट? आगे पढ़ो इसे। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। कौन गवाही दे रहा है अब? कौन गवाही दे रहा है? ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? इन दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। परमेश्वर यीशु मसीह जब अपना लहू लेकर जाता है, परमेश्वर के आमने सामने हमारे लिए बात करता है ना। उसने क्या किया? सारी चीजें अपने आप को बोल दी, मैं तो आ गया अपना ये लहू देकर, अब देखो काम आपका है। ये लोग क्या हो गए? मेरी धार्मिकता ले लिए। अब ये लोग कौन हो गए? पवित्र हो गए। आगे। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वे ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिख। क्या हो गया? पहले तो हम तोरा को पढ़ते रहते थे, तोरा इज द फर्स्ट 5 बुक्स, है ना, हम उनको पढ़ते रहते, पर अभी क्या हो गया? हमारे दिल में परमेश्वर ने वचन डाल दिया। इसलिए क्यों हमें अपने यहाँ पे तैयार रहना है? आपका ये वचन यहाँ पर हो जाना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंट वॉक करोगे। क्या किया परमेश्वर ने? आपके हृदयों में को लिख दिया। आगे पढ़िए। और मैं उनके विवेक में डालूंगा। विवेक में डालूंगा। विवेक क्या होता है? योर कॉन्शियस। कॉन्शियस में क्लियर कर दिया भाई यही है, तुम पवित्र हो, तुम धार्मिक हो। आगे। फिर वे ये कहता है मैं उनके पापों को और हाँ। उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर स्मरण ना करूं। फिर स्मरण। आज परमेश्वर तो 2000 साल, यीशु मसीह तो 2000 साल पहले मरा, पर वो क्या कहता है? दिस इज फॉर एवर। इसलिए वहां शब्द बोला हमेशा हमेशा के लिए। तो आप आज जो भी है, क्या कहता है? तुम मेरी धार्मिकता हो, तुम मेरी धार्मिकता हो। और मैंने तुम्हें क्या बनाया है? आखिरी वर्स, 2 वर्सेस हम और करेंगे। हिब्रू 10:10 और एक कलोसियंस 1 को भी खोल दीजिए। पहले हिब्रू 10:10 पढ़ेंगे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। क्या हो गए? पवित्र। हम पवित्र हैं। तो आज आपने क्या सीखा? हम धार्मिक हैं, है ना? क्या आपके काम आपको धार्मिक बना रहे हैं? कौन बना रहा है? परमेश्वर। आप पवित्र हैं? परमेश्वर पवित्र है? आप पवित्र हैं? हालेलुया। कोलोसियंस 1:20 और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर ही हो चाहे स्वर्ग में। आगे भी पढ़ते जाइए। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मन से बैरी थे, है ना? वो क्या कह रहा है? आप बुरे कामों में थे और कहाँ से थे? मन से बैरी थे। हमने आज वही चीज देखी। बैटल माइंड, हमारा सारा मन, हमारा ध्यान कहाँ था? उस वाले लॉ के, क्योंकि हम सोचते हैं हम ऐसे हैं, है ना? आगे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। हाँ, आगे। ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और हाँ, क्या कह रहा है? अपने सम्मुख क्या? पवित्र। सेकंड, निष्कलंक मतलब क्या होता है? स्पॉटलेस, साफ सुथरा, है ना? आप में कोई दाग है? नो, यू आर फ्लॉलेस। आप में कोई दाग है?
परमेश्वर, हम अपने आप को देखते हैं मेरे में ये भी बुराई है, मेरे को पता है ये वाला मेरा एरिया खराब है. व्हाट डज गॉड से? परमेश्वर क्या कहते हैं? एकदम चकना, एकदम क्या बोलते हैं ना, चमकदार, कुछ भी आप में गलती नहीं है और निर्दोष. उसने जस्टिफाई कर दिया आपको, तुम में कोई गड़बड़ है ही नहीं. हम जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में क्या होता है ना, आप बाइज्जत बली हो. वही हमारे लिए यीशु मसीह ने कर दिया. there's nothing that can stand against you. सेटन की कोई भी चाले आपके विरुद्ध खड़ी ही नहीं हो सकती, कितने भी एरोज मार ले वो, है ना. हम कितना भी सोच लें कि अभी ये शैतान की युक्तियां हैं, शैतान की युक्तियां, एब्सोल्युटली नो. गेटिंग माय पॉइंट? हम परमेश्वर की धार्मिकता है, हम पवित्र है, हम निर्दोष है, हम एकदम चमकदार है. वी आर व्हाट यू कॉल ब्लेमलेस, है ना, हिंदी इंग्लिश वाला वर्ड, निष्कलंक है. परमेश्वर की महिमा हो. आइए हम सब अपनी जगहों पे खड़े होंगे. शेखा थरारा लारा बा शेखा. हालेलुया. ये समय आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंपें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी चादर ओढ़ दी. आपने अपनी धार्मिकता की चादर पिता हमें ओढ़ दी है. पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम पिता परमेश्वर पूरी तरह से साफ और शुद्ध है. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसे कलंक पिता परमेश्वर नहीं लग सकता. हम धन्यवाद देते हैं हम फ्लॉलेस हैं. हम धन्यवाद देते हैं हम पवित्र हैं. ओ रिखाला बाबा बशे अथारा ना खा रहे ओ लल्ला. ओ अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दे. इस समय मैं परमेश्वर के प्रेम को चाहती हूँ कि आप हर एक उसके प्रेम को महसूस करें. आज यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या क्या किया है, आप उस प्रेम को याद करें. ओ रखाला बाबा बशे ओंदा ना खा रहे आलाला. ओ लॉर्ड जीसस, आई थैंक यू लॉर्ड. I thank you, oh Father, because you are a good, good Father. You are a good, good friend, oh Lord. You are a good, good Dada. Oh Lord Jesus, we worship you. We worship you, Father. We exalt you, oh Lord. Oh, we lift your name on high. Oh Lord, Holy Spirit, take control. Holy Spirit, take control, oh Father, Daddy. I pray, oh Father, let the Spirit of your love, oh Father, right now enter into this premises, oh Lord. I pray, oh Father, that this people would ignite, oh Father, Dada, and be covered and overshadowed in your presence, Lord. Holy Spirit, take authority right now upon their lives, Daddy. Oh Lord, Daddy, I declare, oh Father, that your presence become real to them, oh Lord. Oh Rakamba Mama Shia Tara. Oh, you are good, Lord. You are good, oh Lord, Daddy. Rikata la 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 baba bashi. Oh, Rikadi ministry shuru kar do. Dara baba baba shikata rariya. Oh, lekhana khare athala boraka baba. वहीं पे. Oh, rekhale ne khare ashiatla. Oh, Daddy, I pray, oh Father. Oh, Spirit of gladness and anointing of love overflow, Lord.